तो हेलो नमस्कार। मैं इस वीडियो में यूनिट 2 का एक क्वेश्चन बचा हुआ था जिसको डिस्कस करना था, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे इनकम्प्लीट है क्योंकि फंक्शन ना तो फंक्शन एफ का डोमेन रेंज डिफाइन किया हुआ है, ना तो फंक्शन जी का। जैसे इस तरह से कहीं प्रश्न क्वेश्चन होते हैं कि रियल नंबर टू रियल नंबर या रियल नंबर टू प्लस इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, कुछ इस तरह का डोमेन रेंज क्लियर नहीं किया हुआ। लेकिन फिर भी जो इंफॉर्मेशन उस हिसाब से इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहली चीज़ तो है इवेल्युएट एफ ऑफ 3 एंड क्लासीफाई। तो एफ ऑफ 3 तो आराम से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। एफ ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5, तो 9 प्लस 5 इक्वल टू 14 हो जाएगा। ये तो आपका छोटा सा क्वेश्चन था, ये पहला पार्ट तो हो गया। लेकिन आगे जो है ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन जब भी होता है वो आपका 1 to 1 एंड ऑन टू हो ही जाता है। लेकिन चूँकि रेंज और को डोमेन और डोमेन दिया नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं, चलिए ये आपका एफ सच डेट रियल नंबर टू रियल नंबर है, उस हिसाब से अगर डिस्कस किया जाए और तब क्या होता है। तो अगर 1 to 1 की बात करें तो अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं x1 x2, जो भी आपका डोमेन है, मान लीजिए रियल नंबर ही मान के चल रहे हैं, कुछ फ्रेम करना पड़ता है, रियल नंबर मान के चलते हैं, उसमें से दो नंबर लिया गया जहाँ पे x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, और ये मान के चलते हैं मेनी टू वन है, 1 to 1 नहीं है। तो एफ ऑफ मेनी टू वन अगर होगा तो एफ ऑफ x1 विल बी इक्वल टू एफ ऑफ x2। मतलब ये सपोज करेंगे लेट एफ ऑफ x इज मेनी टू वन, ऐसा आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तभी आपकी बात गलत होगी। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू 3x1 प्लस 5 हो जाएगा, और इसी इधर से भी 3x2 प्लस 5 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर x1 इक्वल टू आपका x2 आ जाएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया क्योंकि आपने एज्यूम किया था x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा फंक्शन मेनी टू वन नहीं है, 1 to 1 है। तो 1 to 1 तो जस्टिफाई हो गया कि भाई 1 to 1 है। अब रही बात ऑनटू की बात, तो ऑनटू के लिए ये बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम वाई मान लेते हैं, और वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह वाई रख लेते हैं। वाई जो कि हमारे रियल नंबर का एक एलिमेंट है, क्योंकि हम फंक्शन की मैपिंग ये एज्यूम करके चल रहे हैं रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो वाई एक एलिमेंट हमने लिया इस को डोमेन में से कि y है, तो क्या y के लिए कोई x है डोमेन के अंदर, ये हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो y इक्वल टू 3x प्लस 5 हो गया। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो x इक्वल टू वाई माइनस 5/3 होगा। अब आप यहाँ पे तर्क देंगे कि सिंस वी हैव एज्यूम्ड y बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, then definitely y minus 5 will be also a real number, and so y minus 5 will upon 3 will be also a real number। तो इसका मतलब है हर y जो रियल नंबर है, और एवरी y और ऑल y बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट x या x इक्वल टू वाई माइनस 3, क्योंकि ये x की वैल्यू निकाले हैं तो x ही लिख दें, देयर एग्जिस्ट x दैट विल बी इन R, सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं हुआ कि पहला वाला पार्ट जो एफ एक्स है वो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। लेकिन दूसरे वाले फंक्शन में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन था, अगर इंटीजर टू इंटीजर कहते थे तो कोई गारंटी थोड़ी था कि 5y-5/3 हमेशा थोड़ी इंटीजर आएगा, तो दिक्कत हो जाता है। इस नाते क्वेश्चन जो दिया गया उसमें रेंज और डोमेन डिफाइन करना ज़रूरी है। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, फिर भी हमने रियल नंबर को सपोज करते हुए आपको समझा दिया है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन की बात करें जो जी ऑफ एक्स दिया गया है, अगर उसकी बात करें तो अगर आप जी को भी मान लेते हैं रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो उसमें प्रॉब्लम है। 1 to 1 की बात अगर करें तो 1 to 1 के लिए क्या है कि यहाँ पे भी वही सिचुएशन हम अगर लेके चलते हैं, तो ये दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2 और मान लेते हैं कि रियल नंबर में से है।
अब आप मानते हैं कि मैनी टू वन है, वन टू वन नहीं है, तो इसका मतलब है कि जी ऑफ x1 और जी ऑफ x2 आपका इक्वल होना चाहिए अगर मैनी टू वन उल्टा लेके चल रहे हैं। और ये भी लिखेंगे कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये भी एज्यूम करेंगे जब ये आप दो एलिमेंट्स डोमेन में से सेलेक्ट करेंगे। अब मैनी टू वन मान के चल रहे हैं तो यानी कि दोनों की इमेज सेम मान लिया गया। भाई मैनी टू वन का कोई एक इंस्टेंस आपको दिखाना पड़ेगा ना, तो वही मान लिया कि x1 x2 की इमेज सेम है। ये हवा में तो नहीं ना हो जाएगा मैनी टू वन। आप x1 x2 के लिए सेम इमेज लेके चल रहे हैं तभी आप मैनी टू वन जस्टिफाई कर रहे हैं। तब जी x1 इक्वल टू हो जाएगा आपका उसके हिसाब से एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस 1 1 तो आपका कैंसिल हो गया, 1 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एक साथ कर लेते हैं, इस तरफ ले आके LHS में माइनस 2 कॉमन लेके x1 माइनस x2 भी कर लेते हैं इज इक्वल टू 0। ये आप सारी चीज़ मतलब LHS में लेके चले गए हैं, उसके बाद ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो x1 माइनस x2 इसमें मिलेगा, वही x1 माइनस x2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से x1 प्लस x2 बच जाएगा, उसको यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ से ये माइनस 2 बच रहा है, इसको यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये ब्रैकेट आप देखते हैं तो इस ब्रैकेट के हिसाब से तो x1 इज इक्वल टू x2 हो रहा है, मतलब आपका वन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये एजम्पशन। और इसका मतलब मैनी टू वन नहीं होगा, ऑन टू होगा, वन टू वन होगा। लेकिन ये देखिए दिक्कत कर दे रहा है क्योंकि हम दोनों सिचुएशन लेके चलेंगे, हमारे पास दो चांसेस हैं। यहाँ से तो x1 इक्वल टू 2 माइनस x2 मिल जा रहा है, यानी कि ये हरदम तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास दो x1 की वैल्यू है, तो इस नाते ये जो चीज़ होगी आपका वन टू वन नहीं हो पाएगा, वन टू वन नहीं हो पाएगा क्योंकि x1 की दो अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं और दोनों के लिए जब दो अलग अलग वैल्यूज़ मिल गई तो मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए एक सेम ही इमेज है, तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, इस नाते ये वन टू वन तो नहीं है। रही बात ऑन टू की बात की तो y इक्वल टू आप जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक इमेज ले रहे हैं कोडोमेन में से या रेंज में से, क्योंकि ये भी हमने जी सच दैट R2 R ही सपोज करके चला है, इसी R वाले में से एक y एलिमेंट ले रहे हैं। अब उसके हिसाब से x कैलकुलेट करने की कोशिश करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस वाई, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आपका आएगा माइनस बी सदाचार मेथड से कर रहे हैं, माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4, बी की जगह पे 2 माइनस 2 लिखा हुआ है, 4 हो जाएगा माइनस 4ac, माइनस 4 ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे कोफिशिएंट, और सी की जगह पे 1 माइनस वाई लिख दे रहे हैं अपान 2a यानी कि 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4y आएगा अपान 2 आएगा। तो ये कुल मिला जुला के 2 प्लस माइनस रूट में 4 4 कट गया, 4y अपान 2 हुआ। अब इसमें से ये भी 2 बाहर इस 4 को 2 एज ए 2 बाहर कर लीजिए तो फाइनली आपका 1 प्लस माइनस रूट में y मिल जाएगा। अब आप ये सोचिए कि ऐसा तो है नहीं कि रियल नंबर निगेटिव नहीं होता, रियल नंबर निगेटिव भी होता है, निगेटिव नंबर भी रियल नंबर कैटेगरी में आते हैं। अब y अगर निगेटिव नंबर होगा तो कहाँ से आपको रियल नंबर मिलेगा, एक्स रियल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि y अगर निगेटिव हो गया तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी इमेजिनरी। तो इमेजिनरी जब आ जाएगा यानी कि जब भी आपका y पॉजिटिव है तब तो नहीं दिक्कत है, लेकिन जब y निगेटिव होगा कि जब व्हेन y बिलोंग्स टू आई निगेटिव मतलब निगेटिव नंबर, इंटीजर भी करेंगे तो भी चल जाएगा लेकिन निगेटिव नंबर, यहाँ पे y अगर निगेटिव है तो उस सिचुएशन में हमारा ये जो इक्वेशन है आपका आ रहा है x की वैल्यू जो आ रही है 1 प्लस माइनस वाई, एक्स की वैल्यू जो आई है
1 प्लस माइनस रूट में y, ये एक इमेजिनरी नंबर होगा, यानी कि इमेजिनरी नंबर का इमेज दिखा रहा है। x जो है रियल नंबर के सेट में नहीं है, यानी कि कुछ नंबर ऐसे हमारे इस हिस्से में रहेंगे जो किसी के इमेज नहीं रहेंगे, क्योंकि क्या आ रहा है, इमेजिनरी नंबर का इमेज आ रहा है। तो इमेजिनरी नंबर तो यहाँ है नहीं, तो वो नंबर किसका इमेज होगा, किसी का नहीं होगा। जब किसी का नहीं होगा तो इसका मतलब हो गया कि ऑनटू नहीं है, इनटू है, कुछ नंबर छूट जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।